संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है। भजन के माध्यम से उसको लेते साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे। लोभ को दीन्या नाथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले ये साथा। कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पड़ोगे। भुगतोगे दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं
कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सुमरण बंदगी करो साहिब की। सुमिरन बंदगी करो साहिब की। काल नवावे माथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। कहीं कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा। कहे कबीर सुनो धर्मदास, मानो वचन हमारा। पर्दा खोल मिलो साहिब से। पर्दा खोल मिलो साहिब से। चढ़ो लोक दरबारा। जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। साहिब की वाणी आई है, जगत में बता दिया है, गुरु के समान कोई दानी नहीं होता। दाता मैंने दानी क्या? अरे जगत का धन मिलेगा, माता पिता दे देंगे, राजा भी दे देगा वक्त का, लेकिन भगवान का ज्ञान तो गुरु देता है। सबसे महान दाता वही है जगत में, उसके बराबर कोई नहीं है। वस्तु अगोचर दई सदगुण गोचर मैंने 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये 10 इंद्रियां गोचर हैं। अगोचर जो इनसे परे है, इनसे अलग है वो अगोचर, जो बारी आंखों से नहीं दिखता, वो गोचर होता है। वो वस्तु दे दी गुरु ने, कहा दे दी, मस्तक का चक्कर खोल दिया। क्या चक्कर में? राज छुपा हुआ है संसारा। भली बताई बाता, वो भली बात क्यों बता रहा है? हे आत्मा, ये 60, 70, 80 साल की जिंदगी तेरी को लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं है। आगे लंबी यात्रा शुरू होनी तेरी। 84 में जाएगी, नरक में जाएगी, कुत्ता गधा पशु बनी फिरेगी। फिर भाई 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, लंबी रात आएगी लंबी। संत पुकार पुकार कहते हैं, संतों का साथ कर लो, कोई तरीका नहीं बच रहा। और संत नहीं कहते तुम गृहस्थी में ना रहो, सन्यासी बन के चले जाओ, उल्टा काम होगा। बता दें कैसे? घर छोड़ के भिखारी बनेंगे, फिर भिक्षा मांगेंगे, कर्जा चढ़ेगा आत्मा पे। ये भी सुन लो। कई सोचते हो भिक्षा मांग के जो लोग खाते हैं तो मौज मौज में नहीं है, ये सारे कर्जदार हैं, फिर चुकता करना पड़ेगा। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं पेट का धंधा भी करते रहो, हरि का भजन साथ साथ करो भाई, कोई तरीका नहीं है। अब ध्यान से सुन लो, बड़ी बात आ रही है। सेठ धर्मदास जी महाराज, धनी धर्मदास जी महाराज बनिया कुल में आए थे, महाजन कुल में आए थे बांधवगढ़ में, और कबीर साहब के शिष्य बने थे, काशीपुरी में आए थे। उनको कह रहे हैं, कहीं कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा। भाई तो मेरा वचन मान ले, बोलो पर्दा खोल मिलो साहिब से। सुनना पर्दा कहाँ है? हमारी आंखों पे है। बोलो कैसे? अंदर का पर्दा ढका हुआ है, परमात्मा नहीं दिखता। बारी आंखों का पर्दा खोला हुआ है, संसार दिख रहा है। अब मिलना ना परमात्मा से, देखना परमात्मा को। बारी आंखें बंद हो जाएंगी, अंदर का पर्दा खुल जाएगा। पर्दा खोल मिलो साहिब से, चढ़ो लोक दरबारा, अमर लोक में चढ़ जाओ। बोलो
कहाँ वो? गगन में, ऊपर वाला जाने। अरे ऊपर कभी शरीर नहीं जाएगा। एक कल्पना छोड़ दो, एक दिमाग से एक बात हटा दो, ये शरीर कभी अमरलोक में, सत्यलोक में नहीं जाया करता, न स्वर्ग में जाता। ये तो स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, दाह संस्कार किया जाएगा। सनातनी में है तो मुस्लिम ईसाई हैं, फिर दफना जाएगा मिट्टी में। आत्मा जाएगी छोड़ के शरीर को, और आत्मा नहीं जाना है, और आत्मा परमात्मा से मिलेगी, आवागमन खत्म हो जाना है। असली बात तो ये है। अब सोचो इस बात को हम कैसे करेंगे, बता दे कैसे करेंगे। अपने ही भीतर है मन और माया, अपने भीतर आत्मा है, परमात्मा है जी। परमात्मा अंदर है, फिर डाकू डकैती क्यों डाल रहा है? बोलो, चोर चोरी क्यों कर रहा है? वो रोकता क्यों नहीं है? वो तब रोकेगा जब उसको जागृत कर देंगे हम, फिर उसकी चलेगी, फिर आत्मा उसकी मानेगी। अब तो मन की मान रही थी। चोर कौन है? मन। डाकू कौन है? यह मन है। मन की चलती है। परमात्मा को हम चाहते नहीं है। उंगली माल डाकू था, और उंगली भी काटता था, लूटता भी था। माता बुद्ध की शरण में गया, जब उसको मिले ना वहां पे वन में, बोले माता बुद्ध, अरे भाई उंगली माल ये बुरा काम पाप कर्म क्यों करता है, और उंगली भी काटता तो कहता हम उंगली भी काटता हूं। सत से सुना जोरदार, फल मिलेगा पाप कर्म का फल। वहीं छोड़ दिया। संत बन गया, संत बन गया। बोलो, सतना कसाई काम करता था, कसाई का बकरी काटता था। संतों की शरण में गया, संत बन गया वो। संत सदना कसाई लिखने लग गया। कब? जब मिलेंगे तब से बदल जाएंगे हम। बोलो, हम मिलना चाहेंगे तो यही मिल लेंगे। हमें भय सता रहा है, शायद गृहस्थी छूटेगी, नहीं छूटती। गरीबदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। गृहस्थी में थे, 6 संतान थी उनके, 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी, और अमरलोक भी गए वो तो रुके। नानक जी महाराज के 2 पुत्र थे, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, गए। तुलसीदास जी महाराज के संतान थी, रविदास जी महाराज के संतान थी। अरे संतों के संतान थी, गृहस्थी में थे वो। साथ में भेद जान के भक्ति करते करते चले गए। आज उनके नाम अमर हैं, उनके नाम अमर हैं। फिर अमर तो भाई हमारे भी हो सकते हैं, देख लो। तो मौका तो अब दिया है। और बात सुन लो, भक्ति का फायदा क्या है। हम जहां बैठे ना, ये सत्संग है, चौथे लोक का, अमर लोक का सत्संग है। ये 3 लोक का नहीं है, ये चौथे लोक का है। ये अमर लोक का सत्संग है। अमरलोक मिलने का मौका दिया जाएगा आत्मा को। तो सुनो कैसे है वो। घर से चले हैं हम सत्संग के लिए, और यहाँ आकर के वापस घर जाएंगे। जितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे 12 घंटे हमारे भक्ति खाते में जमा हो जाएंगे। बता दे कैसे। एक कर्मचारी है, अधिकारी है, हिसार से चंडीगढ़ चला, फाइल हाथ में दफ्तर की, समझिए बात को। और दफ्तर में नहीं गया वो, चंडीगढ़ जा रहा है। 12 घंटे लग गए, 12 घंटे उसके। 12 घंटे का वेतन भी मिलेगा और टीए डीए अलग से मिलेगा। बोलो, अरे उस कर्मचारी की तनख्वाह नहीं कटी, चंडीगढ़ दफ्तर में फाइल देखा है, सरकारी ड्यूटी पे है वो। क्या मिल गया? वेतन और टीए और डीए। क्या? खाने का, भाड़ा किराए का भी अलग से मिल गया। ये इस आत्मा को जब से चली थी ना सत्संग के लिए, और वापिस जाने तक का सारा समय भक्ति खाते में जमा हो गया इसका।
ये तुम्हारा समय भक्ति खाते में जमा हो रहा है। तुम्हें नहीं पता, हमें पता है इस बात का, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये समय खाली नहीं गया किसी का भी, जो यहाँ आया है ये जमा हो गया, समय भक्ति के खाते में लिखा गया। ये फल मिलेगा, पक्का मिलेगा इसका। इस समय को जगत में लगाते, जगत का लाभ दिलवा देता। ये समय भक्ति में लगाया है, फिर खाली नहीं छोड़ता। ये तो मिलेगा भाई, जमा हो गया समझो। भेद जान के भक्ति होती है, और गुरु धारण की बिना भक्ति की शुरुआत नहीं होती है भाई, ये शर्त है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब